नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ITI इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ करने वाला हूं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के 200 MCQs। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हार्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का हार्ट इनमें से कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या ALU। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। कौन था जो प्रथम प्रोग्रामर था? पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एडा या जॉन। तो दोस्तों, जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो थी लेडी अगस्ता एडा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के पिता कौन थे? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एडा या जॉन। तो दोस्तों, जो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक थे, जो पिता थे, वो थे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फर्स्ट स्क्रीन अपीयर्ड आफ्टर बूटिंग विंडो इज कॉल्ड। बूटिंग प्रक्रिया के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, विंडो या नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, जो बूटिंग के बाद फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द टाइटल बार अवे डिस्प्ले ऑन। टाइटल बार डिस्प्ले होता है कहाँ पे? विंडो के टॉप ऑफ ओपन विंडो, लेफ्ट साइड ऑफ ओपन विंडो, राइट साइड ऑफ ओपन विंडो या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, जो टाइटल बार है वो टॉप ऑफ द ओपन विंडो दिखाई देता है। ठीक है। हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। किसने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, जॉन मोचली, ब्लेज पास्कल या हार्वर्ड एकाइन। तो दोस्तों, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसने बनाया था वो थे ब्लेज पास्कल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। व्हाट इज द लोअर पार्ट ऑफ द एबेकस डिवाइस कॉल्ड। तो लोअर पार्ट ऑफ द एबेकस को क्या कहते हैं? हेवन, स्काई, अर्थ या फ्लोर। तो दोस्तों, जो लोअर पार्ट ऑफ द एबेकस है वो होता है अर्थ, जो अपर होता है वो होता है हेवन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच मेन डिवाइस वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में किस डिवाइस का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का, डिस्क्रीट कंपोनेंट, आईसी या बायोचिप्स। तो दोस्तों, थर्ड जनरेशन में जो यूज हुआ था वो था आईसी चिप्स, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन से दो मेन पार्ट हैं सीपीयू के? कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड एलयू, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, एलयू एंड बस। तो दोस्तों, जो सीपीयू के मेन दो पार्ट होते हैं वो होते हैं सीयू एंड एलयू, कंट्रोल यूनिट एंड एलयू। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। When we look at the cost, which of the following computer is most expensive? जब हम कीमत के नज़रिए से देखें तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों, इन सभी में से जो सबसे महंगा कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद होता है मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Which tool in fourth generation is used? कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का या इंटीग्रेटेड चिप का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप और उसके बाद फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Powered off or shut down state is called to start the computer. पावर ऑफ है या शट डाउन है उसके बाद हम कंप्यूटर को स्टार्ट कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, स्टार्टअप या शट डाउन। तो दोस्तों, कोई कंप्यूटर बंद था उसको हमने फर्स्ट टाइम चालू किया तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। OCR इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ।
तो दोस्तों OCR जो है इनपुट टूल्स है या इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 8, 4, 2, 1। तो दोस्तों एक निबल में जो बिट होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। विच टूल इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर? तो दोस्तों ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर। फुल नेम ऑफ ALU। ALU का पूरा नाम क्या है? ऑडियो लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक्सेस लॉजिकल यूनिट या नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर विच इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर इनमें से कौन है? इंकजेट प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर इसमें जो है वो है अपना बैंड प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ VGA इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? सुपर एरे ग्राफिक एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक एरे, सॉफ्ट वीडियो ग्राफिक एडाप्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो VGA का फुल फॉर्म होता है वो होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहला मेन कंपोनेंट क्या था कंप्यूटर के जनरेशन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैप्स लॉक as introducing a feature or called tones that are close। कैप्स लॉक को क्या कहते हैं? जो ऑन ऑफ होने का फीचर रखता है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? फंक्शन की कॉम्बिनेशन की, टॉगल या स्पेशल पर्पस की। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कैप्स लॉक को टॉगल की, जो बंद चालू हो सकती है। ओके ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। The structure of this kind of software your job when to become more flexible, which is widely used in business। दोस्तों इनमें से क्या है जो आपके काम को बहुत ही आसानी से कर देता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मिनी कंप्यूटर आर आल्सो नोन बाय द फॉलोइंग नेम्स। मिनी कंप्यूटर को और किस नाम के द्वारा जाना जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर तो माइक्रो हो गया, मेन फ्रेम तो अलग ही है, माइक्रो तो पर्सनल में आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर है मिड रेंज कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? ए microprocessor often CPU not say capacity storage device is not measured in the general bytes। तो दोस्तों इसका जो आंसर है A एंड B आर दोनों सही, A एंड ट्रू इज बोथ। कंप्यूटर इज मेड अप। कंप्यूटर किसके द्वारा बना होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों एक जो कंप्यूटर होता है वो इन सभी के द्वारा बना होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो प्रथम कंप्यूटर था उसको क्या कहते थे? स्लाइड रूल, डिफरेंस इंजन, ENIAC या कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिफरेंस इंजन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डिफरेंस इंजन प्रोवाइड्स इट्स आउटपुट थ्रो। अच्छा, डिफरेंस इंजन था जो वो आउटपुट किसके थ्रो प्रोवाइड करता था? प्रिंटर के द्वारा, कर्व प्लॉटर, कार्ड मशीन या बेल या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों इसका आउटपुट हमें कार्ड मशीन या पंचिंग मशीन के द्वारा प्राप्त होता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज क्रिएटेड इन ईयर। तो दोस्तों जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो शुरुआत जो हुआ था वो था 1955 से। तो दोस्तों इसमें 1955 के आसपास ये है, तो 1959 इज राइट आंसर सेकेंड। ठीक है। लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज होने लगा था? फॉर्चून और कोबोल। तो दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल दोनों का यूज होने लगा था। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इनपुट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट के लिए क्या यूज होने लगा था? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज होने लग गया था। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ए बी दोनों। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप और मिनी कंप्यूटर दोनों नहीं कहा जाता, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो ए बी दोनों होता है। दोस्तों मेरे से पढ़ने में इसमें गलती हो गई थी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। POS IX स्टैंड फॉर पावर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट, पोर्टेबल ओवरऑल सिस्टम इंटरफेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, देखना पड़ेगा, हाँ, पोर्टेबल ओवरऑल सिस्टम इंटरफेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ। ओके। द ग्राफिकल वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड बाय विंडो इज कॉल्ड। अच्छा, ग्राफिकली काम करने का इन्वायरमेंट जो देती है विंडोज, उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, माई डॉक्यूमेंट या डाउनलोड। दोस्तों इसको जो कहते हैं हम कहते हैं डेस्कटॉप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टास्क बार इन विंडोज डेस्कटॉप कंटेंट। अच्छा, टास्क जो बार होता है विंडोज का उसमें क्या क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू होता है, क्विक लॉन्च आइकन सिस्टम ट्रे होता है, लिस्ट रनिंग प्रोग्राम होता है या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सभी, टास्क बार में ये सभी होते हैं। ठीक है। व्हाट गोज टू द डिलीट फाइल इन द विंडो। अच्छा, डिलीट किए हुए फाइल कहाँ पे जाते हैं विंडो के? कंट्रोल पैनल में, म्यूजिक में, रिसाइकल बिन में या डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों जो डिलीट की गई फाइल है वो सभी जाती हैं रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन कहाँ पे होता है? डेस्कटॉप में। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टू गेट विंडो हेल्प प्रेस की। अच्छा, विंडोज की जो हेल्प में जाने की होती है वो क्या होती है? F2, F3, F5 या F1। तो दोस्तों जो हेल्प की होती है वो होती है F1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फॉर मेनी प्रॉब्लम डैश द कंप्यूटर सॉल्व द ट्रबल्स, रिबूटिंग, सीलिंग ऑफ, कर्सिंग या कर्सिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से, और ये है रिबूटिंग। जो भी प्रॉब्लम होती है वो बूटिंग के समय ये डिटेक्ट करता है और बताता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हेन देयर इज पेपर जैम इन प्रिंटर डू। जम्ड होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ, प्रिंट करते वक्त कोई पेपर जम्प कर जाए तो क्या करना है? स्विच ऑफ प्रिंटर, ओपन द लीड, जेंटली रिमूव द जम्पेड पेपर। मतलब प्रिंट करते वक्त एक आध पेपर फंस जाता है या बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस समय हमको क्या करना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। पहले स्विच ऑफ कर देना है, नहीं हुआ तो लीड ओपन कर देनी है या पेपर को बाहर निकाल लेना है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। इफ अ कंप्यूटर डज नॉट स्विच ऑन, check power cable, check whether SMPS is running, switch on SMPS if it has switch, all of the above। तो दोस्तों जब कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है तो उस वक्त क्या करना है? हमको केबलों को चेक करना है, SMPS में सप्लाई है कि नहीं है, या SMPS का कोई स्विच है तो उसको ऑन करना है। तो दोस्तों ये सभी काम हमको करने हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम इज कॉल्ड मशीन कोड, सोर्स कोड,
न्यूमेरिक कोड या कीवर्ड। दोस्तों ह्यूमन जिसको पढ़ सकता है वो कोड होता है अपना सोर्स कोड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके। अ कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड टू कोड। कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किस में? मशीन कोड में। ऑप्शन सी इज मशीन कोड नहीं है तो हाँ एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किस तरह का यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या नॉन ऑफ दी अबव? दोस्तों जो कंप्यूटर है आपको सबको ही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप का होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द ट्रांजिस्टर यूज्ड? ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन में यूज हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। नोट एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। IBM 1401, ENIAC, लियो या एडसे? तो दोस्तों ये सब तो यूज हुए थे, मुझको ये सब मालूम है। तो दोस्तों ये जो है IBM 1401 ये तो बहुत बाद में आया था, बहुत बाद में। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिवाइस ऑफ द थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी मेन डिवाइस यूज हुई थी? तो दोस्तों सभी को पता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे स्मॉल एंड मीडियम स्केल के। IC यूज्ड इन कंपोनेंट, व्हाट इज चिप IC मेड ऑफ? अच्छा IC चिप जो कंप्यूटर में यूज होती है वो किससे बनी होती है? सिल्वर से, सिलिकॉन से, निकल से या कॉपर से? तो दोस्तों जो IC चिप होती है वो होती है बनी हुई सिलिकॉन चिप से, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और दोस्तों अभी जो नई चिप यूज में आती है उसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड। तो दोस्तों ये नई चिप भी उपयोग में ली जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिट? बिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी यूनिट, बाइनरी डॉट या बाइनरी डेसिमल? दोस्तों बिट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है, नहीं, बिट जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? बाइनरी डिजिट का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाउ मैनी बिट आर देयर इन अ बाइट? एक बिट में कितने, नहीं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? कितने बिट होते हैं? 4, 8, 12 या 16? दोस्तों एक बाइट में जो बिट होते हैं वो होते हैं 8 बिट एक बाइट में, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनियन? तो दोस्तों CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द CPU हैज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन? अच्छा कौन से पार्ट CPU के कौन से पार्ट में मैकेनिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होता है? ALU में, CU में, मेमोरी में या नॉन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों जो भी मैथ्स का काम और लॉजिकली काम होता है वो होता है अपने ALU में, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? मदरबोर्ड, द माउस, द ऑफिस या हार्ड डिस्क? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा MS ऑफिस जो है ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर? मॉनिटर, प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या नॉन ऑफ दी अबव? तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो है अपने आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज लाइट पेन? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस या नॉन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों जो लाइट पेन है वो हमारा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्शन इज राइट आंसर। स्कैनर स्कैन्स, किसको स्कैन करता है स्कैनर? पिक्चर को, पिक्चर केबल को, केबल टेक्स्ट को या इन दोनों को या नॉन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों जो स्कैनर है वो दोनों को स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है?
तो दोस्तों इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि दोस्तों इंकजेट, लेजर और थर्मल ये तीनों ही पेज प्रिंटर हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिविल या इंकजेट या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर है? तो दोस्तों इंकजेट नहीं है। ओके, नहीं इंकजेट है, क्योंकि डेसिविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये दोनों आते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। दोस्तों देख भी लेते हैं, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। ठीक है, 56 का डी। व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम? अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2, 4, 8, 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड? सबसे छोटी यूनिट जो है कंप्यूटर मेमोरी की वो क्या होती है? बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट? तो दोस्तों ये तो सीक्वेंस में लिखी है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है मेमोरी की वो होती है बिट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच नंबर सिस्टम इज यूज टू स्टोर कंप्यूटर डाटा एंड डू कैलकुलेशन? अच्छा, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या ऑक्टल? किस नंबर सिस्टम में कंप्यूटर परफॉर्म करता है और कैलकुलेशन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट में। अच्छा, 1 किलो बाइट 1 KB में कितने क्या होते हैं? 1024 MB, 1024 बाइट, 1024 GB या 1024 TB? तो दोस्तों 1 किलो बाइट होता है जो 1024 बाइट से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्कैनर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना इनपुट डिवाइस नहीं है, तो है ऑप्शन मॉनिटर। मॉनिटर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ दिस इन द ग्रुप ऑफ आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन ग्रुप है आउटपुट डिवाइस का? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्पीकर, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर या मॉनिटर, स्पीकर, लाइट पेन? तो दोस्तों बताइए कौन सा है इसका आंसर? दोस्तों जो आउटपुट डिवाइस का ग्रुप है वो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच टूल इज यूज टू चेक द कॉपी ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन? OCR, MICR, OMR या स्कैनर? तो दोस्तों इनमें से किस डिवाइस का यूज होता है कॉपी चेक करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का? इसका राइट जो आंसर है वो है OMR। OMR सीट को चेक करने के लिए OMR रीडर की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या ऑल ऑफ दी अबव? दोस्तों जो सॉफ्ट कॉपी दिखाता है वो होता है मॉनिटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट है मॉडर्न कंप्यूटर का वो क्या है? हाँ, IC, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट दोनों? दोस्तों मॉडर्न कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट दोनों की इंटीग्रेटेड सर्किट चेक करना पड़ेगा। पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो है राइट आंसर। विच लैंग्वेज अमोंग द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड फर्स्ट? इनमें से कौन सा लैंग्वेज सबसे पहले बना था? तो दोस्तों पास्कल तो बाद में आया था, सी भी बाद में आया था, बेसिक भी बाद में आया था, कोबोल। कोबोल सबसे पहले बना था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर? नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट ना दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मेन कंपोनेंट यूज्ड वाज ट्रांजिस्टर, कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ? ए बी सी डी, 1 2 3 कौन सा? तो दोस्तों सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, एडमुंड गटर, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज। दोस्तों जो लॉगरिथम है वो इन्वेंटेड हुआ था अपने जॉन नेपियर द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन, एडमुंड ब्लेज या चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है ब्लेज पास्कल ने आविष्कार किया था। स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय जॉन, विलियम, ब्लेज या चार्ल्स। तो दोस्तों जो स्लाइड रूल है वो इन्वेंटेड किया था विलियम ऑस्टेड ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, पहला जनरल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन विलियम गटर, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन विलियम के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड स्लाइड रूल, डिफरेंशियल इंजन, एनियक या कैलकुलेटर। तो दोस्तों जो प्रथम कंप्यूटर था बनाया गया था वो था डिफरेंशियल इंजन, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज कॉल्ड स्लाइड रूल, एनियक, लॉगरिथम या कोलोसस। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में तो स्लाइड रूल वगैरह का ही इस्तेमाल हुआ था। नहीं, ये तो पीढ़ियाँ है। एनियक का यूज हुआ था प्रथम जो है जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड एनियक वाज डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड बाय। एनियक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था, गटर ने किया था, ब्लेज पास्कल ने या इन दोनों ने? तो इसका राइट आंसर है जेपी एकर्ड एंड जेपी मोसली। 76 क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड एनियक वाज डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड एट, कहाँ बना था ये? ए बी सी डी। तो दोस्तों ये बना था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएसए में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड एनियक वाज क्रिएटेड इन द ईयर, अब ये बनाया गया था 1941, 42, 43 यहीं पे 1945 में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रोसेस आउटपुट रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Dash is called the brain of computer, input, CPU, output unit. Brain of the computer is central processing unit. Processor, main memory, RAM, disk, CD, DVD, CMOS, BIOS chips is central processing unit inbuilt. The type of printer which does not hit the paper. कौन सा प्रिंटर का प्रकार है जो पेपर को हिट नहीं करता है? मॉनिटर, स्कैनर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर? तो दोस्तों जो पेपर को हिट नहीं करता वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिलोंग्स टू कैटेगरी मॉनिटर, स्कैनर, नॉन इम्पैक्ट या इम्पैक्ट? दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर है इम्पैक्ट टाइप का, ये आवाज़ करता है और पेपर पे बाइट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, गोल्फ प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर बिलोंग टू ऑल ऑफ दी अबव, बिलोंग टू मॉनिटर, स्कैनर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या प्रिंटर? तो दोस्तों इसका आंसर तो ऊपर से देख के मिल गया होगा आपको, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर सभी के सभी। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड प्लॉटर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ मॉनिटर, स्कैनर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या प्रिंटर? तो दोस्तों ये सभी कैटेगरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? इनमें से क्या एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड का पर्पस है?
टू इंसर्ट रैम, टू इंसर्ट माउस, टू इंसर्ट कीबोर्ड या टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस। तो दोस्तों जो एडिशनल स्लॉट दिया जाता है मदरबोर्ड में, वो एडिशनल पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। और पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं वो होते हैं जो भी कैबिनेट बॉक्स के बाहर से लगे होते हैं डिवाइस, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो सभी कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ऑफ फाइल फोल्डर? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो कॉपी एंड पेस्ट के लिए जो होगा वो होगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी? कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इस कितना होता है? 40 MB, 50 MB, 500 MB या 4.7 GB? तो दोस्तों डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है? केवल उसी को समझ सकता है, वो होती है असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बेसिक या सी लैंग्वेज। तो दोस्तों जो कंप्यूटर समझ सकती है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड? अच्छा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ओके। कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग या प्रोसेस? तो दोस्तों इसको जो कहेंगे वो होगा द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस, ये होता है अपना प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। VDU स्टैंड फॉर? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट या विजुअल डिटेक्शन यूनिट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर? स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक एरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। A special request originated from some device to the CPU to occur some of its disturbance, authentication, interrupt या noise? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों आपको। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम? लाइन प्रिंटर एक लाइन को एक टाइम में प्रिंट करता है, वो कौन सा है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर? तो दोस्तों चेन प्रिंटर तो नहीं है, ड्रम प्रिंटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अ डैश मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड? कौन सा जो इनमें से डिवाइस है वो मॉनिटर टेलीविजन की तरह दिखता है? CRT, LCD, LED या फ्लैट पैनल मॉनिटर? दोस्तों जो टीवी की तरह दिखता है वो तो है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट? आउटपुट यूनिट का फंक्शन क्या नहीं है? इट प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द यूजर? नो, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। इट सप्लाइज द डाटा इंस्ट्रक्शन एंड आउटसाइड वर्ल्ड। द सप्लाइज डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोग्राम एस्यूइंग? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। PCI स्टैंड्स फॉर? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या पार्टीशन कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या पार्टीशन कंपोनेंट इंटरेक्शन? तो दोस्तों जो PCI होता है वो होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट?
इट कन्वर्ट द डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ये तो करता है इट रीड्स इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 है, विच मेमोरी इज फास्टर, CD रोम, फ्लॉपी, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो दोस्तों सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो होती है इनमें से कैश मेमोरी सबसे फास्ट वर्क करती है। डबल EPROM फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इवेनली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एडिटेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज, नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हार्ड डिस्क इज तो हार्ड डिस्क जो होता है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी या ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हार्ड डिस्क बाहरी मेमोरी होती है जिसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। विच टाइप ऑफ रैम मेमोरी, रैम किस टाइप की मेमोरी होती है, वोल्टाइक या नॉन वोल्टाइक या ऑल ऑफ दी अबव, मतलब दोनों। तो दोस्तों जो रैम होता है वो होता है वाष्पशील, बिजली जाने पे वाष्प की तरह इसका डाटा उड़ जाता है, तो उसको कहते हैं वोल्टाइक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच वन इज प्राइमरी मेमोरी इज फॉलोइंग, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, रैम या CD, कौन सी इसमें प्राइमरी मेमोरी है। तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो है वो है रैम। विच वन इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, MS पेंट है, हाँ है, फोटोशॉप है, विंडोज़ नहीं है, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड, अच्छा आउटपुट क्वालिटी को किसके जरिए मेजर करते हैं, डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की वो होती है डॉट पर इंच, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोर कैपेसिटी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या ऑल ऑफ द अबव, कौन सी यूनिट है स्टोर कैपेसिटी की। तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इज यूनिट ऑफ स्टोर कैपेसिटी। इंटेल एंड AMD एग्जाम्पल आर, इंटेल और AMD किसके एग्जाम्पल है, प्रोसेसर के, रैम के, मदरबोर्ड के, हार्ड डिस्क के। दोस्तों आप सभी को पता है इंटेल और AMD जो है वो हैं प्रोसेसर के बनाने वाली कंपनियां, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Which of the following is not a part of control panel, date time, my document, add और remove program display। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। कैश मेमोरी इज आ स्लो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी फास्ट एंड CPU और मेन मेमोरी के बीच में लगाया जाता है इसलिए स्लो होती है। दोस्तों ये बहुत फास्ट होती है और CPU और मेन मेमोरी के बीच में लगाई जाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Which is a memory loss data when it stop power of computer, FTROM, PROM, ROM, RAM। अच्छा किसका डाटा चले जाता है, कौन अपना डाटा खो देती है बिजली जाने पे। तो दोस्तों वो है होती है रैम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाउ मेनी पिन कनेक्टर टू पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड ऑफ SMPS, 12 कनेक्टर पिन होते हैं SMPS में, ठीक है। विच मेमोरी डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, अच्छा कौन सा प्राइमरी स्टोरेज इनमें से, रोम है, रैम है या EPROM है। तो दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव इज आंसर। द EPROM ब्रीफ एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल पेएबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल पेएबल रैंडम ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। तो दोस्तों EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एनी सॉफ्टवेयर पेड और फ्री फॉर विच सोर्स कोड इज अवेलेबल इज, पेड और फ्री फॉर विच सोर्स कोड इज अवेलेबल इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर या हैक्ड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जिसका ओपन सोर्स कोड हमें प्रोवाइड होता है वो भी फ्री होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
Dash helps capable user to improve and bug fix the software. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर या हैक्ड सॉफ्टवेयर। दोस्तों इम्प्रूव और फिक्स करते हैं बग को, वो होता है अपना ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। These are some of the open source license models: GNU, GPL, Apache license या all of the above। दोस्तों his answer is all of the above। GNU GPL stand for GNU General Public License, GNU Laser General Public License, GNU Not Unix, GNU Not Unix। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नहीं है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, अच्छा GPL स्टैंड्स फॉर बोला था ना, तो इसका आंसर है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सिलरी मेमोरी? ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑक्सिलरी मेमोरी जो बाहर से लगाई हो वो है हार्ड डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT? थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर, थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर नहीं, द फिल्म ट्रांजिस्टर, थिंक फिल्म टेस्ट, थ्रो फैन टेस्ट। दोस्तों TFT का फुल फॉर्म है थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर, पतला छोटा ट्रांजिस्टर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विपमेंट विद द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? अच्छा, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है? CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या नॉन ऑफ द अबव? दोस्तों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 2 TB तक होती है, अब तो बहुत बढ़ गई है, तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इन सब में सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, all of the above is storage device। What is the maximum storage capacity of DVD? 4.7 GB, 5.7 GB, 6.7 GB या 7 GB? दोस्तों इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 4.7 GB। मेमोरी विच कैन बी राइटन ओनली वंस इज कॉल्ड? एक बार ही जो राइट किया जाता है वो होता है, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल या इलेक्ट्रिकल इरेजेबल? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जो एक ही बार निर्माता कंपनी द्वारा बनाते वक्त कंप्यूटर को लिखा जाता है वो होता है रोम। रोम में जो भी सॉफ्टवेयर लिखे होते हैं। मेमोरी विच कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम्ड इज रैम, रोम, EPROM, डबल EPROM। इरेज एंड रीप्रोग्राम्ड, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Memory which can be erased using electrical current and reprogrammed is called RAM, ROM, EPROM, डबल EPROM। तो दोस्तों इसका आंसर है डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम। ये रहा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकेंडरी स्टोरेज इज अदरवाइज कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और परमानेंट स्टोरेज भी दिया है दोस्तों, ये दोनों दिए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ए बी दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डाटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज इज वोल्टाइक, lost after power supply, it deleted after every reboot, परमानेंट अवेलेबल। दोस्तों सेकेंडरी में डाटा परमानेंटली अवेलेबल होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर इन स्पीड व्हेन कंपेयर टू रैम, फास्टर, स्लो, इक्वल, स्लो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द टू बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इज अ कंप्यूटर आर प्राइमरी मेजर, प्राइमरी सेकेंडरी मेजर माइनर या मेन वर्चुअल? दोस्तों दो बेसिक जो मेमोरी होती है प्राइमरी सेकेंडरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ मेन मेमोरी? SRAM, DRAM, PRAM या DDR? मेन मेमोरी में क्या यूज होता है? तो दोस्तों ये होता है अपना DRAM। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम्स? SROM, DROM, PROM, EPROM, only one type, there is no further classification, PROM या EROM? तो दोस्तों रोम का जो होता है वो तो होता है
पी रोम या ईपी रोम, ये दोनों ही होते हैं। इसका आंसर क्या है? सेकंड। तो दोस्तों ये भी होता है, ये भी होता है। ऑप्शन डी एंड एफ इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज या मॉनिटर डिवाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्राइमरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोल्टाइल स्टोरेज? बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी, कैश? दोस्तों ये है सेकेंडरी स्टोरेज। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हार्ड डिस्क? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, लेजर, मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज पावर ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड? स्पीड एंड मेमोरी, प्राइस? व्हाट इज पावर ऑफ कंप्यूटर? पावर ऑफ कंप्यूटर किससे मेजर होती है? साइज वेट से नहीं होती, प्राइस वेट से नहीं होती, स्पीड मेमोरी से होती है। ऑप्शन इज राइट आंसर। अ कंप्यूटर रीडेबल कोड कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ लेंथ इज बारकोड, मेमोरी या OCR या SI कोड? दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, बारकोड। डेस्क कैन बी ट्रीटेड एज वेटिंग रूम फॉर द डाटा ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर? रैम, रोम, ईपी रोम या लैन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैम। विच वन इज ऑक्सिलरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी इज ऑक्सिलरी मेमोरी। इंटरनल पावर सप्लाई सिस्टम इज SMP, AC, DC या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो है SMP। द डिस्क दैट इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ PC? रोम डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोसिस डिस्क या प्रॉब्लम डिस्क? दोस्तों इसका नाम होता है सिस्टम डिस्क। व्हाट इज एन एरर इन सॉफ्टवेयर कॉल्ड? बग। डैश इज यूज्ड टू ऐड हार्डवेयर, ऐड, रिमूव, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल यूजर? टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द ग्राफिक पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड? वीडियो ग्राफिक एरे। Which of the following is a language translator, program, compiler, assembler, interpreter या one or three both? Language translator, compiler, interpreter? First and third. The floppy is of the following? Input, output या input output दोनों? तो दोस्तों floppy जो होता है वो होता है input output दोनों इक्विपमेंट, ठीक है। GB is related to following? कंप्यूटर स्पीड, साइज, कंप्यूटर वेट, इफिशियंसी? दोस्तों जो GB है वो होता है मेमोरी इफिशियंसी, ठीक है। प्राइमरी एग्जांपल ऑफ स्टोरेज, रैम, रोम, पी रोम, ऑल ऑफ दी अबव? दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी नई वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।